Welcome, students. I am Jyoti Rajput, and today again we are going to start with a new topic of 12th biology, that is reproduction in lower and higher animals. In this chapter, we are going to complete all these topics which are present. So, the very first topic which we are going to start is the reproduction. रिप्रोडक्शन यू कैन सी दैट इट इज प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसके वजह से जो स्पीसीज है हमारे प्लानट अर्थ में प्रेजेंट है एंड इट रिमेन्स इट कंटिन्यूटी इन द लाइफ. ओके, सो मतलब कि रिप्रोडक्शन की वजह से जो स्पीसीज है वो मेंटेन रहेगी हमारे प्लानट अर्थ में, और ये एक तरीके का बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके वजह से न्यू लाइफ फॉर्म्स हमेशा ही फॉर्म होती रहती हैं प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म से, और जो भी न्यू लाइफ फॉर्म होंगी वो एग्जैक्ट पेरेंट की तरह ही दिखाई देंगे. तो इसकी वजह से यहाँ पर जो स्पीसीज है भले ही उनका लाइफ स्पेन शॉर्ट है लेकिन लंबे समय तक हमारे प्लानट अर्थ में सर्वाइव करती रहेंगी. सो यहाँ पर हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे. देयर आर टू टाइप्स, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल. सो फर्स्ट विल स्टडी अबाउट द असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. सबसे पहले ये जो असेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है इट इज फाउंड इन द लोअर एनिमल्स. ओके, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं अमीबा का. सो ये जो अमीबा है इट इज अ पेरेंट सेल. ओके, सो यहाँ पर हमने पेरेंट सेल लिया है जिसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है एंड इट इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. सो यहाँ पर सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा और फिर धीरे धीरे यहाँ पर क्लीवेज के थ्रू साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा. वी कॉल देम फर्स्ट प्रोसेस सीन इज कैरियोकाइनेसिस और दूसरा जो प्रोसेस है हम बोलेंगे साइटोकाइनेसिस, जिसके वजह से इट गिव राइज टू द न्यू टू डॉटर सेल्स. ओके, सो यहाँ पर ये जो डॉटर सेल्स प्रेजेंट होंगे ये एग्जैक्टली पेरेंट की तरह ही दिखाई देंगे क्योंकि ये एक सिंगल पेरेंट से अराइज हुए हैं और ये जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली पेरेंट के जैसे ही दिखाई देंगे. तो हम इन्हीं डॉटर सेल्स को क्लोन भी बुला सकते हैं. सो ये जो टाइप का रिप्रोडक्शन है इसमें ना तो मियोसिस देखने मिलेगा ना ही गैमेट का फॉर्मेशन, और गैमेट अगर फॉर्म नहीं हुए हैं तो ना ही गैमेट का फ्यूजन देखने मिलेगा. तो यहाँ पर सिर्फ एक ही पेरेंट की जरूरत है जो कि प्रोजेनी को प्रोड्यूस करेगी, और जो भी प्रोजेनी होंगे वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली एक जैसे नजर आएंगे पेरेंट की तरह ही, इसलिए हम इसको क्लोन भी बुला सकते हैं. कहीं कहीं केसेस में हो सकता है जो न्यू डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हुए हों उसमें कुछ चेंजेस नजर आएंगे. तो ये जो चेंजेस नजर अगर आते हैं तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन. अब हम बात करें कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. सबसे पहले हम पढ़ेंगे जेम्यूल फॉर्मेशन के बारे में. तो ये जो जेम्यूल है एक तरीके का बर्ड है जो कि स्पंजेस में इंटरनली ही प्रोड्यूस होता है. सो दिस इज अ जेम्यूल. इफ वी स्टडी इन डिटेल अबाउट द जेम्यूल, उनके सेंटर में आपको कुछ सेल्स नजर आएंगे. दोज आर कॉल्ड एज आर्कियोसाइट सेल्स. और ये आर्कियोसाइट सेल्स ये जो है इट इज सराउंडेड बाय द इनर मेम्ब्रेन देन आउटर मेम्ब्रेन, एंड हियर दिस जेम्यूल इट इज आल्सो हैविंग एन ओपनिंग, वी कॉल देम माइक्रोपाइल. और ये पूरा जेम्यूल जो है काफी पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स स्पाइक्यूल से सराउंडेड रहता है. तो ये जो जेम्यूल है आपको स्पंजेस में देखने मिलेगा. स्पंजेस के इंटरनल लाइनिंग के अंदर ये फॉर्म होते हैं. तो जो जेम्यूल प्रोड्यूस इसलिए होते हैं बिकॉज व्हेनेवर द स्पंजेस दे आर प्रेजेंट इन एन अनफेवरेबल कंडीशन, तो खुद के यहाँ पर आगे की प्रोजेनी के लिए दे आर द वन इन अनफेवरेबल कंडीशन हु प्रोड्यूस जेम्यूल्स. और अगर हम जेम्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं here in this you can see there are archaeocyte cells. ये जो आर्कियोसाइट सेल्स हैं here these are the one which is giving rise to a new individual new organism sponges. तो होता क्या है जब अनफेवरेबल कंडीशन होगा तब तो ये जेम्यूल फॉर्म होंगे, लेकिन जब ही फेवरेबल कंडीशन आ जाएगा तब ये आर्कियोसाइट सेल्स दे आर गोइंग टू रिलीज आउट ऑफ द ओपनिंग दैट इज माइक्रोपाइल, और फिर फेवरेबल कंडीशन के टाइम पे ये जर्मिनेट कर जाएंगे और एक न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करेंगे. सो इस तरीके से दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ जेम्यूल प्रोड्यूस्ड इनसाइड द स्पंजेस ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन. तो ये जो आर्कियोसाइट सेल्स हैं वो ही हैं जो कि न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करेंगे, न्यू ऑर्गेनिज्म को. तो ये जो आर्कियोसाइट सेल्स प्रेजेंट है ये जो सेल्स हैं इनके ऊपर आपको एक थिक कोटिंग नजर आएगी. ओके, जो कि अमीबोसाइट सेल सिक्रीट करते हैं. सो हियर इन दिस डायग्राम इफ यू सी ये हमने ले लिया है कोई स्पंज है और उसकी जो इनर लाइनिंग है उसमें आपको नजर आएगा अमीबोसाइट सेल्स जो कि कंटिन्यूसली सिक्रीशन सिक्रीट करेंगे और जो कि कोटिंग बन जाएगी आर्कियोसाइट सेल्स की, जिसकी वजह से वो अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम पे सरवाइव कर लेते हैं जो कि प्रेजेंट होंगे जेम्यूल के अंदर. और फिर दिस इज एन ओपनिंग जहां से जेम्यूल जो है स्पंजेस के थ्रू
यहाँ पर रिलीज हो जाएगा। सो बाय द हेल्प ऑफ दैन ओपनिंग, सो यहाँ पर जो जेम्यूल है अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम पे प्रोड्यूस होंगे। सो हियर दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डायग्राम ऑफ द स्पंजिला। और यहाँ पर जब भी फेवरेबल कंडीशन आ जाएंगी तो ये जो आर्क्योसाइट सेल्स है दे विल रिलीज आउट ऑफ द माइक्रोपाइल एंड हियर गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल। सो एग्जाम्पल आ जाता है जेम्यूल फॉर्मेशन का, दैट इज स्पंजिला। अब हम बात करेंगे बडिंग के बारे में, जो कि आपको सिलेंट्रेट्स हाइड्रा में इजीली नजर आएगा एंड इवन इन द कोरल्स और कुछ एसिडियंस में भी नजर आ जाएगा। तो ये एक तरीके का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि फेवरेबल कंडीशंस में आपको देखने मिलेगा। सो ये अगर हम डिटेल में बात करें हाइड्रा की, तो हाइड्रा में सबसे पहले आपको एक छोटी सी आउटग्रोथ नजर आएगी। सो हियर इफ वी स्टडी अबाउट द हाइड्रा, हियर देयर इज अ फर्स्ट स्मॉल टाइनी बड विच इज फॉर्म, और ये जो टाइनी बड है यही है जो कि पेरेंट के थ्रू यहाँ पर न्यूट्रिशन लेता रहेगा ताकि वो ग्रो कर सके। और जैसे ही यहाँ पर और भी ज्यादा ग्रोथ नजर आएगी, आपको टेंटाकल्स फॉर्मेशन देखने को मिलेगा एंड हियर देयर इज गोइंग टू बी इंक्रीज इन साइज। और जैसे ही ये हाइड्रा स्मॉल हाइड्रा मैच्योर हो जाएगा, ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा एंड हियर इट इज गोइंग टू लिव एन इंडिपेंडेंट लाइफ। सो यहाँ पर इस तरीके से जो न्यू इंडिविजुअल्स हैं हाइड्रा में इस तरीके से प्रोड्यूस होंगे बाय द हेल्प ऑफ द बडिंग। सो ये जो बर्ड है बेसल एंड पे प्रोड्यूस होते हुए नजर आएगा, और पहले ये बर्ड होगा फिर वो ग्रो करेगा, टेंटेकल्स फॉर्म होंगे और न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा, और फिर इस तरीके से वो डिटैच हो जाएंगे पेरेंट बॉडी से और न्यू इंडिविजुअल की तरह इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करेगा। अब हम दूसरे टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, दैट इज रीजनरेशन। यहाँ पर ये जो रीजनरेशन इट इज फाउंड इन यूनिसेलुलर से एनिमल से तो लेकर कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में नजर आएगा। इवन इन द ह्यूमंस, अगर हम ह्यूमन का लीवर का सेल लें तो यहाँ पर लीवर ऑर्गन लें तो यहाँ पर लीवर में भी रीजनरेशन देखने मिलता है। सो यहाँ पर ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं कोई अगर किसी एक्सीडेंट के वजह से डैमेज हो जाता है उनका कोई पार्ट और लॉस्ट हो जाता है पार्ट, तो वो दोबारा रिपेयर कर सकते हैं, रीग्रो कर सकते हैं और रेस्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर असेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है जो कि काफी डिफरेंट है रिप्रोडक्शन से। तो यहाँ पर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द हाइड्रा। सो हियर जैसे ही अगर सपोज आपको कुछ एम्पुटेशन नजर आता है, सो हियर वी हैव टेकन एन एग्जाम्पल ऑफ एन हाइड्रा। हाइड्रा में अगर बीच में से कोई कट आता है, एम्पुटेशन आता है, तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है। सो हियर द हेड रीजन जहाँ पर टेंटेकल्स प्रेजेंट हैं, इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस द लोअर बॉडी पार्ट, और ये जो लोअर बॉडी पार्ट इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस द अपर बॉडी पार्ट विच इज हैविंग द टेंटेकल्स। सो दिस इज हाउ इट इज गिव राइजिंग टू अ न्यू हाइड्रा। सो इस तरीके से ये जो न्यू जनरेशन है प्रोड्यूस होगी हाइड्रा में बाय द हेल्प ऑफ द रीजनरेशन। रीजनरेशन जो है हम प्लेनेरिया में भी देख सकते हैं। अगर प्लेनेरिया में अगर किसी वजह से कहीं वूंड हो जाता है, इंजरी आ जाती है, सो यहाँ पर जो भी वूंडेड सेल्स हैं ओके वो एक्टिवेट हो जाएंगे और रीजनरेट करने लगेंगे लॉस्ट बॉडी पार्ट्स का, और फिर ओरिजिनल स्टेट में आ जाएंगे। सो ये एक तरीके का रिप्रोडक्शन है। हियर हियर इफ यू सी द डायग्राम इन द प्लेनेरिया, यहाँ पर जैसे ही दो कट्स लाते हैं तो तीन फ्रैगमेंट्स नजर आते हैं प्लेनेरिया के। तो जो मिडल बॉडी पार्ट है इट गिव राइज टू द हेड एंड टेल, जो हेड पार्ट है इट गिव राइज टू मिडल पार्ट एंड टेल, और जो टेल पार्ट है इट गिव राइज टू मिडल पार्ट एंड द हेड। तो इस तरीके से यहाँ पर तीन ऑफस्प्रिंग्स नजर आ जाएंगे आपको थ्रू द वन प्लेनेरिया, और ये जो है इट इज बाय द रीजनरेशन, और प्लेनेरिया फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी इट मींस रिप्रोड्यूस कर सकता है। अब हम बात करेंगे प्लेनेरिया में एक और यहाँ पर अलग चीज नजर आती जाती है। कभी कभी क्या होता है हियर द एंटीरियर पार्ट एक तरीके से ऐसे पुल एग्जर्ट करता है पोस्टीरियर पार्ट की तरफ जिसकी वजह से मिडिल पार्ट में एक कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप हो जाता है, और हियर इट स्प्लिट्स इनटू टू पीसेस, और फिर जिस तरीके से ये जैसे ही टू पीसेस का फॉर्मेशन हो जाएगा हियर इट गिव राइज टू अ पेरेंट बॉडी। सो इस तरीके से यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्शन के थ्रू भी यहाँ पर प्लेनेरिया में यहाँ पर रीजनरेशन देखने मिलता है। सो हियर इन ईच जो पार्ट है इट गिव राइज टू अ न्यू प्लेनेरिया पेरेंट बॉडी, और ये भी क्लोन्स ही होंगे क्योंकि यहाँ पर सिंगल पेरेंट से न्यू जनरेशन प्रोड्यूस हो रही है, तो जेनेटिकली मोर्फोलॉजिकली पेरेंट्स के जैसे ही नजर आएंगे, तो यहाँ पर हम उसको बुलाएंगे क्लोन। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो है हम उसमें पढ़ेंगे अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। सो थैंक यू।